Hi everyone, welcome to the RM Public School at home. Learning platform. I hope you all are well at home. Good morning to all of you. This is Mohit Kumar Singh, your maths teacher. Today now I am going to discuss about mental maths in page number 98, lesson 6, division chapter. In question 2. Question 2 is write two division facts for 11 into 12 equal to 132। इसके लिए दो डिवीजन फैक्ट्स लिखना है बाबू सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाह चुका हूँ, एक डिवीजन फैक्ट्स दूसरा डिवीजन फैक्ट्स। तो इसको डिवीजन फैक्ट्स के लिए पहला ये जो होता है इससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 132 डिवाइड 12, तो जब इसमें इसमें इससे डिवाइड करोगे तो ये रिमेनिंग होगी क्वाड्रेटिक ऑफ 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट करो, फिर इसी में 132 में डिवीजन करो 11 से, क्या रिमेनिंग होगा 12, ठीक है। तो ये हमारे दो डिवीजन फैक्ट्स, ये आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, वो है बहुत गर्मी है, देखिए सॉल्यूशन बोला है द क्वाड्रेंट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 324 एंड 3 इज, यानी ये दिया हुआ है 10 होगा 30 होगा 100 होगा 300 होगा, ठीक है। तो बनाइए इसको 324 का प्लेस वैल्यू निकालिए, प्लेसिंग कीजिए। तो 3 का प्लेसिंग करना तो 3 3 के बाद 1 2 3 दे तो डबल जीरो, ठीक है। जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो प्लेसिंग करना, तो प्लेस करोगे तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे 300 हो जाएंगे। आंसर इज, अगर वही फेस वैल्यू इसमें प्लेसिंग करना है या फेस वैल्यू की प्लेस वैल्यू दिया, ठीक है। तो आपका प्लेस वैल्यू का रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 100 आंसर। तो ये प्लेस वैल्यू इस 3 इज द क्वोटिएंट ऑफ 3, सॉरी क्वोटिएंट बोला है बाबू, ठीक है। तो प्लेसिंग कर लिए 3, ठीक है। अब 3 प्लेसिंग कर लिए, आंसर 300 नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो आगे, प्लेसिंग पर द क्वोटिएंट ऑफ ए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इन एंड 3 इज, यानी 3 किस स्थान पे है, प्लेसिंग करना है, क्वोटिएंट निकालना उसका। तो 3 हो गया 300 प्लेस वैल्यू हो गया। जब 300 हो गया तो 300 से 3 से क्या कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, 3 बन जाएगा। तो 3 क्वोटिएंट निकालने के बाद, तो क्वोटिएंट मैंने निकाल दिया 3, अब इसका 3 का प्लेसिंग करो, तो प्लेसिंग करोगे तो 1, उसका कितना डबल जीरो, क्वोटिएंट हो जाएगा हमारा 300, यानी 3 को 300 में 3 से हमें डिवाइड कर देना। जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो प्लेसिंग क्या बनेगा हमारा, समझ में आया। यानी क्वेश्चन में बोला है कि पहले इसका 3 का प्लेस वैल्यू निकालना, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 300, और 300 तो प्लेस वैल्यू हो गया ना। अब 3 से डिवाइड करोगे तो क्वोटिएंट क्या आएंगे, तो क्वोटिएंट हमारे आ जाएंगे 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। बोला है बाबू कि ऐड इतना एंड इतना, यानी 124 एंड 243, डिवाइड द सम बाय 5। तो पहले बोला ऐड करने के लिए, तो हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन सब करेंगे, पहले ऐड करेंगे। ऐड क्या ऐड करेंगे, तो 124 प्लस 243 ऐड करने के लिए बोला, तो ऐड कर दो। 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 4 ऐड किए 7, फिर उसके बाद 4 में देखो ऐडिंग कैसे होता है, लाइनिंग से 4 3 7 उधर से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 2 6, उसके बाद फिर 2 1 3, यानी 367। क्लियर, ऐड हो गया। अब देन क्या बोला, देन डिवाइड बाय 5। अब डिवाइड करो इसको, जो रिजल्ट हो 360 डिवाइड 5। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 5 5 7 जा 35। उसके बाद यहाँ क्या बचेंगे 1 1 7 5 3 जा 15, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो जाएंगे हमारे, ये तो हो गया हमारा क्वोटिएंट, और रिमाइंडर हो जाएंगे हमारे 2। आंसर यही बोला है कि क्या करना है कि इज देयर और रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर हो तो व्हाट विल इट बी, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे 2 हो जाएगा। ये कैसे निकला, तो मैं तो डायरेक्ट भाग दिया ना, मेरे आपको मैं बता दूं भाग देकर, 5 7 जा 35 1 7 ऊपर से 7 आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15, 7 में से 5 जाएगा 2, ये कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचे 2, और क्वोटिएंट हमारे 73। तो मैंने क्वोटिएंट भी आपका निकाल दिया, लेकिन हमें बात क्या था, पूछा था क्या कि अगर ये ऐड करने के बाद डिवाइड द सम बाय 5, ऐड करने के बाद जितना आ रहा है सम उसमें 5 से डिवाइड करना, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद इज देयर रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, व्हाट विल इट बी, तो वो क्या हो रहे हैं, तो वो 2 हो रहे हैं, ठीक है 2 हो रहे हैं। चलिए कीजिए इसको। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है बच्चों, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे थोड़ा, बोला है क्या कि अ लेबरर अर्न्स 630 इन अ वीक, यानी लेबर जो है वो एक सप्ताह में कितना रुपए कमाता है, 630, यानी 630 रुपए कमाता है, ठीक है। हाउ मच डज ही अर्न इन अ वीक, अ डे, हाउ मच डज ही अर्न इन अ डे। अगर एक लेबर जो है, परिश्रमी जो है, एक सप्ताह में अगर 630 रुपए कमाता है तो वो एक दिन में कितना कमाता है। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि टोटल अमाउंट में टोटल नंबर से डिवाइड कर देने से 1 डे का आ जाता है या 1 व्यक्ति का आ जाता है। तो फिर आप सबसे पहले यहाँ बात करो तो सॉल्यूशन में इन अ वीक देयर आर 7 days, इन अ वीक देयर आर 7 days। कितने दिन होते हैं बाबू एक सप्ताह में, 7 दिन। तो ये नंबर कितने होंगे 7। तो हमें
वन डे का निकालना है ना, वन डे का निकालना है। टोटल अमाउंट कितना 630, तो वन डे का निकालेंगे तो हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हियर इन अ डे कितना, तो 300 630 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना 630 रुपीज, और वन वीक में कितना डे होगा 7 से डिवाइड कर दो, यानी वो एक दिन में 7 से डिवाइड करने कितना देगा 90, यानी वो वन डे में कितना रुपए कमाता है 90 रुपए कमाता है। ठीक है, आप 90 से भाग के कर देंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, सो इन आंसर 63 और से आएंगे 0 फिर 0 90 रुपए। तो एक दिन में वो कितना रुपया कमाता है 90 रुपया, तो 90 90 कर गए, ऐसे ही 7 दिन में वो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्वेश्चन 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इज 6। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन 6 नहीं है, अब हम लोग बात करेंगे अप्लाई और स्केल पे। अगला पेज नंबर पेज नंबर बनाएंगे हमारे यहाँ 99। अप्लाई और स्केल यानी आप जो पढ़े हैं, आप जो जानते हैं, उस रूल को, नियम को अप्लाई करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैं नेक्स्ट बता दूँ, एक मिनट बाबू, तो सिक्स में यहीं पे डाल दूँ क्योंकि कम हो गया है तो उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा हो। वेट, चलिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेटिंट, इस क्वेश्चन में क्वेटिंट और रिमाइंडर ज्ञात करना है। जैसे पहला है 3 636 डिवाइड कीजिए, 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6, ऊपर से आएंगे फिर 3, फिर 3 1 जा, फिर ऊपर से क्या आएगा बाबू 6, नहीं 6 2 3 2 जा 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे 0, ये हो जाएंगे 2 1 2, क्वेटिंट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करता हूँ इसका। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट कर कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, फिर 4 1 जा 4, फिर ऊपर से आएंगे 9, फिर 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ 1, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और आपका क्वेटिंट 212 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करता हूँ, 5 1 जा 5, 4 ऊपर से आएंगे 0, 8 5 जा 40,
सब्ट्रैक्ट, फिर ऊपर से आएंगे 0, फिर 0 जो है 0 0, ठीक है, प्लस, यानी ये हो जाएगा हमारा 180, लेकिन रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है नेक्स्ट 2 से डिवाइड करना है, देख लो बाबू। और इसके बाद जो है आपका डी नंबर है आपका क्वेश्चन इसका, 2 डिवाइड 492, इसमें बताना है क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 492 में, तो 2 2 जा 4, ठीक है, कट जाएंगे, ऊपर से आएंगे मेरे 9, फिर 4 2 जा 8 1, फिर ऊपर से आएगा तो 6 2 हो जाएंगे ये, तो 6 2 जा 12, ठीक है। तो इनके भी रिमाइंडर नहीं बचेंगे, तो रिमाइंडर हो जाएंगे 0, और ये हो जाएंगे हमारे 2 4 6 आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 2 क्या है वो है अब ये बात करता हूँ बात, ठीक है। मतलब a string of length 30 centimeter is to be cut into 2 equal pieces. Find the length of each piece. Solution. A string length ध्यान लो, जैसे कोई मान लो ये रस्सी 10 सेंटीमीटर का है, ए से लेकर बी तक, उसको 2 इक्वल हाफ में काटना, 2 इक्वल पार्ट में काटना, तो यहाँ से बीच से कट कर दिए, तो इधर कितना देगा 5 और इधर कितना देगा 5। इट मींस क्या, हम उस नंबर में उस टोटल नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जितने भाग में बांटना है। तो वैसे ही इसको 30 को 2 इक्वल भागों में बांटना है, तो 30 को हम क्या कर देंगे, 30 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, वो होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 इज
सपोज कीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देने बाबू, हवा खाली। अब देखो यहाँ बोला द लेंथ ऑफ ए रेलवे ट्रैक इज 10 मीटर, यानी एक रेलवे ट्रैक जो है उसका लेंथ, ट्रैक मतलब जो होता है रेल चलता है, पटरी, रेल का पटरी, ओनली 10 मीटर है, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो बोला एक ट्रैक की जो लेंथ है, एक ट्रैक की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो हाउ मेनी ट्रैक आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रिक्वायर्ड रेलवे लाइन ऑफ 1 किलोमीटर। तो अब बताइए 1 किलोमीटर बनाने में कितने रेलवे ट्रैक की कितने मीटर वो कितनी लेंथ की ट्रैक चाहिए, कितने चाहिए, कितने मीटर, हाउ मेनी ट्रैक्स आर रिक्वायर्ड, कितने ट्रैक चाहिए। एक ट्रैक की 10 मीटर लेंथ है, हमको 1 किलोमीटर बनाना है, एक ट्रैक की लेंथ 10 मीटर है, हमको 1 किलोमीटर बनाना है, तो कितने हमें ट्रैक चाहिए बनाने के लिए, कितने ट्रैक की जरूरत होगी, बोलो, सोचो क्या कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है, देखिए कैसे, जैसे ये 10 मीटर में है ना, तो हमको कितने बनाना है, 1 किलोमीटर तक की बनाना है। सोल्यूशन, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, इसको करो तो मीटर में चेंज, 1000 मीटर, समझ में आया। लेंथ है ट्रैक की, एक ट्रैक की लेंथ है 10 मीटर और आपको 1000 मीटर बनाने हैं, तो 10 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा आपका कितना ट्रैक लगेगा। मान लो कि अगर 20 मीटर बनाना है, तो 20 मीटर बनाना है तो 10 मीटर वाले का लगेंगे 2 गो, 10 10 20, 30 मीटर बनाने हो तो 60 मीटर बनाने हो तो 10 मीटर का एक ट्रैक की लंबाई है, हमको 60 मीटर लंबा लाइन बनाना है, तो कितना लग जाएंगे, 6 10 20 30 40 50 60, 6 ट्रैक लगेंगे। तो यानी हमको डिवाइड करना है, कर दीजिए, तो इसलिए लिख दीजिए टोटल ट्रैक्स, इस किलोमीटर में था तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया, टोटल ट्रैक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट constructed a railway line of 1 kilometer equal to 1000 मीटर डिवाइड 10 मीटर, 10 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 100 मीटर, मीटर से मीटर यानी यही 1000 मीटर बटा 10 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 1 0, ये देखो ऐसे। इसका मीटर कैंसिल, इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितने ट्रैक लगेंगे, तो 100 ट्रैक्स लगेगा। 100 ट्रैक्स में आपको क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर तक लेंथ की आपको रेलवे लाइन बन जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। उसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ में पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।